दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश द्विवेदी है। दवा के बगैर स्वस्थ कैसे रहें की सीरीज़ में आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आप एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें या निरोगी कैसे बने रहें ये आप जान पाएंगे। एक सवाल है आपसे मेरा, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, रोज़ व्यायाम करते हैं, फिर भी हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ये अक्सर देखा गया है, हमें जल्दी दवा असर नहीं करती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे वो बातें करूंगा जो आप शायद जानते भी होंगे लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमारा शरीर ही हमें निरोगी बनाए रखता है। वो लास्ट तक कोशिश करता है कि हम निरोगी रहें। बीमार होने पे ठीक भी हमारा शरीर करता है। दवा का योगदान होता है लेकिन वो थोड़ा होता है। हमारा दिमाग ही हमारी सारी आंतरिक प्रक्रिया को पूरी तरीके से संचालित करता है। हमने ये सुना है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग होता है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर दिमाग स्वस्थ हो तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल ठीक, अगर दिमाग स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ब्रेन या दिमाग हमारे शरीर को आदेश देता है, जिससे लगभग 10% योगदान हमारे एक्टिव माइंड का और 90% योगदान हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन का होता है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने दिमाग को स्वस्थ रखना पड़ेगा। दिमाग में भी सेल्स होती हैं, तो शरीर की बाकी सेल्स की तरह इसे भी ऊर्जा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जो भी टॉक्सिन बने वो निकल भी जाना चाहिए। तो दोस्तों, दिमाग स्वस्थ तो आप स्वस्थ। दिमाग हमारे शरीर का कंट्रोलर होता है। हमारा किसी काम को करने का मन करेगा या नहीं करेगा वो भी यही कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में मुख्यतः 2 प्रोसेस होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है डाइजेशन, दूसरा रिपेयरिंग, जिसमें प्राथमिकता हमेशा डाइजेशन को मिलती है। जब हम कुछ खाते हैं तो दिमाग पूरी एनर्जी डाइजेशन पर लगा देता है। शरीर की बाकी प्रक्रिया उस समय स्लो या बंद हो जाती है। हम अगर लगातार खाते रहेंगे तो हमारा शरीर रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार नियमित समय पर ही खाना खाना चाहिए, जिससे अन्य प्रोसेसेस या प्रक्रिया दिमाग सही समय से संचालित करता रहे। बॉडी में हीलिंग या रिपेयरिंग का प्रोसेस दिन में कम ही हो पाता है, इसलिए रात का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर हम सड़क का एग्जाम्पल लें तो जब सड़क बननी होती है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, तो सड़क अच्छे से बन पाती है। अन्यथा वो रात में बनाई जाती है, जिससे न तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो ना क्वालिटी सड़क की ख़राब हो। उसी तरीके से हमें अगर दिन में भी चाहिए कि हमारा शरीर रिपेयर होता रहे तो हमें बार बार नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो बॉडी सबसे ज़्यादा हीलिंग या रिपेयरिंग का काम रात में ही करती है, क्योंकि उस समय आपकी बाकी प्रक्रिया स्लो या बंद हो जाती है। तो शरीर आसानी के साथ अपनी रिपेयरिंग करता है और टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव कर देता है। वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में अच्छी नींद में सोएं और निश्चित समय पर सोकर निश्चित समय पर उठें तो हमारे शरीर की हीलिंग और रिपेयरिंग प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। और अगर हमारे अच्छी नींद का स्पैन बढ़ जाए तो हम निश्चित तौर पे बहुत स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, पता है सोना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में? जैसे स्वस्थ दिमाग होगा, कैसे होता है? जब उसमें कोई टॉक्सिन ना हो। टॉक्सिन अगर निकल जाते हैं तो हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, जब हम सोते हैं तो ब्रेन से टॉक्सिन निकल जाते हैं। जब टॉक्सिन निकल जाते हैं तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, हम ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मूड सही रहता है। हम जब सो के उठते हैं तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं और अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी या एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। और दोस्तों, आजकल हम इम्यून सिस्टम की बातें ज़्यादा कर रहे हैं और इम्यून सिस्टम
स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये सोना बहुत ज़रूरी है। सोने से होता क्या है कि कीटोकिन्स बनता है, जो एक ऐसा तत्व है जो हमारे इम्यून सिस्टम में एक बैलेंस स्थापित करता है ताकि शरीर वायरस के संक्रमण से भी बच जाए। और तो और इससे शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चे अपनी पूरी नींद लें जितनी उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो उनका हाइट भी अच्छी होगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आज हम लोगों ने एक समस्या देखी होगी मोटापे की। तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा खाता होगा या उल्टा सीधा खाता होगा इसलिए मोटा है। ये तो रीज़न हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी रीज़न है। जैसे अगर हम बहुत तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं और बेसमय सोते हैं, कम सोते हैं या हमारा कुछ टाइम नहीं रहता, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम मोटापा बढ़ा लेते हैं अपना। और डाइजेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोने के साथ। जितना अच्छा आप खाएंगे और अच्छी नींद लेंगे, उतना ही आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और अगर हम नेचुरोपैथी में देखें तो डाइजेशन प्रोसेस सही करने के लिए वो स्लीप स्पैन भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, हम कितने फोकस रहेंगे, कितने एक्टिव रहेंगे, परफॉर्मेंस क्या होगी, इवन हमारे रिंकल्स कब आएंगे, हम कितनी लाइफ स्वस्थ रहेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी नींद लेते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हम लोगों ने गौर किया होगा कि यहाँ पे सोने का तरीके का लोगों को पता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो हम जनरली 3 तरीके से सोते हैं, या तो पेट के बल सोते हैं, पीठ के बल सोते हैं, या साइड में सोते हैं। साइड में हम लेफ़्ट या राइट सोते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार या किसी भी थेरेपी के अनुसार हमें बाईं करवट सोना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। आइए मेडिकल रीज़न जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। जैसे हम खाना खाते हैं तो माउथ के थ्रू, ऑसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में जाता है। स्टमक एक बीन के आकार का ऑर्गन होता है और ऑसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है। और जब हम कुछ खाते हैं तो स्टमक में गैस्ट्रिक फ्लूइड बनता है और वो जो है वॉल्व के थ्रू ऊपर आ जाता है अगर हम राइट साइड में सोते हैं। तो आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, जैसे आपके जलन होती है, एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न हो जाता है, रिफ्लक्स होता है। ये सब परेशानी राइट साइड में सोने के साथ होती हैं। हाइटल हर्निया, गर्ड जैसी बीमारी भी हो सकती है इससे। हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है और अगर हम लेफ़्ट साइड में सोएं तो हमारे बॉडी में जो लोअर पार्ट है उसे ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को बहुत कम काम करना पड़ेगा। हमारी जो आर्टरी है अरोटा, वो बहुत आसानी के साथ हमारे लोअर पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट कर देगी। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऊपर से नीचे बहुत आसानी से चीज़ें चली जाती हैं बिना किसी एनर्जी को लगाए हुए। जब हम राइट साइड में सोते हैं तो ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और जो एक्स्ट्रा वर्क होगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट से एनर्जी इस पार्ट में लगेगी। तो राइट साइड में सोना कभी भी अच्छा नहीं होता है। एक और चीज़ आप देखिए, जैसे हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन लेफ्ट साइड में होता है और हम सब जानते हैं कि स्प्लीन का काम क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करने का और जो डेड आरबीसीज हैं उसको ब्लड से रिमूव करने का होता है। और कभी कभी जब चोट लग जाती है, कट जाता है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कितना कैसे होगा ये भी स्प्लीन डिसाइड करता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम के पास हार्ट जैसा पंप तो होता नहीं है, तो उसमें आखिर ये ब्लड का मूवमेंट कैसे होगा? तो ये ब्लड के कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। और ये अगर हम लेफ़्ट साइड में सोएंगे तो ब्लड आसानी से स्प्लीन तक जाता है और वो ब्लड को प्योरीफाई कर देता है। अब एक चीज़ हम जानते हैं
कि हमें बीमारियां तब होती हैं जब हमारा शरीर वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिन को बॉडी से अलग नहीं कर पाता है, यानी निकाल नहीं पाता है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम शरीर से वेस्ट निकालने में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आयुर्वेद में सबसे पहले जो इलाज होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। अगर हम लेफ़्ट साइड में सोते हैं तो हमारा डाइजेशन, हमारा हार्ट, हमारा स्प्लीन आसानी से काम करते हैं, और अगर हम राइट साइड में सोते हैं तो डाइजेशन पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। और अब बात करते हैं कि पीठ साइड से सोने से क्या होता है। अगर हम पीठ की साइड से सोते हैं तो स्टमक, हार्ट, स्प्लीन ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, लेकिन इसमें कोई गेन नहीं है, मतलब ये एवरेज स्टाइल है सोने का। अब इससे फ़ायदा क्या रहता है कि अगर हम स्ट्रेट सोएं तो हमारी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहेगी, हमारे नेक पेन नहीं होगा, बैक पेन नहीं होगा, और फ्यूचर में डिस्क, स्लीप या किसी भी तरह के बैकबोन से रिलेटेड पेन की आशंका कम रहेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है जब हम स्ट्रेट सोते हैं, जिसे एपनिया की है, जिससे सोते सोते सांसों का रुक जाना, या इस समय सीधे सोने पे हमें खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमेशा साइड में सोने से खर्राटे कम आते हैं। और अगर एक और जो तरीका है सोने का, पेट के बल, तो अगर हम पेट के बल सोते हैं तो ये बहुत ही ख़राब स्टाइल है सोने की। इसमें जो हमारी नेक है वो घूमी हुई होती है, हमारी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट नहीं होती है, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। बैकबोन से रिलेटेड स्लिप डिस्क या किसी भी तरह का पेन हो सकता है। बस एक यही प्लस पॉइंट है कि इस पोज में भी खर्राटे थोड़े कम आते हैं, लेकिन हमेशा ये कहा गया है कि आप पेट के बल कभी मत सोएं, बहुत ही नेगेटिव वे है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक तो पेट के बल ना सोएं और अवॉइड करें राइट साइड में ना सोएं। तो दोस्तों, अगर हम सही तरीके से सही पोज में सोएं तो हम एक अच्छी नींद ले पाएंगे और हम बीमारियों से बचे रहेंगे, और हमारे शरीर को पूरा मौका मिलेगा कि वो बॉडी को रिपेयर कर दे और उसे स्वस्थ रखे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छी नींद कैसे लें, कितनी नींद लें, और अपने स्वस्थ शरीर को और स्वस्थ कैसे बनाएं। तो तब तक के लिए नमस्कार।